पोर्नोग्राफी से बहाली का सफर वाकई मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये खुद को दोबारा तामीर करने का एक मौका भी है। तो इसे कोई लेक्चर न समझें, बल्कि ये एक अमली खाका है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से दोबारा मजबूत होने में मदद के लिए बनाया गया है। ये बात मसले की बिल्कुल जड़ तक पहुंचती है। शर्मिंदगी, ये वो ईंटें हैं जो तन्हाई की दीवारें खड़ी करती हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हर दीवार गिराई जा सकती है, और ये खाका वो औजार फराहम करेगा जिनकी इन दीवारों को गिराने और एक मजबूत ताल्लुक दोबारा बनाने के लिए ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस्म पर इसके असरात को समझना ज़रूरी है। इसको एक ऐसी फैक्ट्री के तौर पर सोचें जो बहरान का शिकार है, और हम उसके अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर खराबी कहाँ है। तसव्वुर कीजिए कि हमारा जिस्म एक बहुत ही पेचीदा फैक्ट्री है, और हमारा तनाव का निज़ाम, जिसे HPA एक्सिस कहते हैं, वो इसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO है। इसका काम है हर चीज़ को हमवार रखना। लेकिन जब पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल तनाव पैदा करता है तो ये COO ओवरलोड हो जाता है, और नतीजा पूरी फैक्ट्री का निज़ाम अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। और ये वो 5 बड़े तरीक़े हैं जिनसे ये फैक्ट्री टूट फूट का शिकार होती है। सबसे पहले आती है नाक़िस देखभाल, यानी ख़राब नींद। फिर इसकी वजह से खामाल भी नाकाफ़ी मिलता है, यानी ख़राब ग़ज़ा। जब जिस्म मुसलसल तनाव में हो तो पैदावार भी नाक़िस हो जाती है, जिससे हार्मोन्स का तवाज़न बिगड़ जाता है। ये सब मिलकर गैर मुतवाज़न पैदावार का बायस बनते हैं, और आखिर में मुतज़ाद तरजीहात जन्म लेती हैं। ऐसी सूरत हाल जहाँ ख्वाहिशात फैक्ट्री के असल काम पर हावी हो जाती हैं। तो जब फैक्ट्री बहरान में हो तो किसी भी तामीरनों के मंसूबे का पहला कदम क्या होता है? जाहिर है, बुनियाद को मजबूत करना। आइए देखते हैं कि इस जिस्मानी बुनियाद को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। नींद को बेहतर बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे देखभाल करने वाली टीम को रात भर फैक्ट्री की मशीनों को साफ करने और ठीक करने के लिए बुलाया जाए। ये पहला और सबसे अहम कदम है। मिसाल के तौर पर, सोने से पहले नीली रोशनी को कम करना इस टीम को बगैर किसी रुकावट के अपना काम करने देता है, जिससे पूरा निज़ाम दोबारा ट्रैक पर आ जाता है। अच्छी ग़िज़ाइयत फैक्ट्री को वो खाम माल फराहम करती है जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती है। याद है नाक़िस पैदावार वाला मसला? प्रोटीन और रंगीन सब्जियां वो आला मयार का मवाद हैं जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को दोबारा मुतवाज़िन करने के लिए दरकार हैं, जिससे बहाली का अमल तेज़ होता है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि बहाली के शुरू में मकसद सिस्टम पर तनाव कम करना है, बढ़ाना नहीं। कम शिद्दत वाली वर्जिश जैसे चहलकदमी आपकी फैक्ट्री के CEO को पुरसुकून करती है। दूसरी तरफ ज़्यादा शिद्दत वाली वर्जिश पहले से दबाव के शिकार निज़ाम पर मज़ीद बोझ डाल सकती है। तो इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है। जिस्मानी बुनियाद की मुरम्मत के साथ साथ तामीर नौ की रहनुमाई के लिए इक़दार का एक वाज़ेह सेट होना भी बेहद ज़रूरी है। इसे सफ़र का आर्किटेक्चरल प्लान समझ लें। परफेक्ट्स का ये मुखफ़िफ़ उन आलमगीर इक़दार का मजमुआ है जो एक बामानी, पुरन से पाक ज़िंदगी के लिए तामीराती मंसूबे का काम करता है। उन्हें अपनी नई तामीर के सतून समझ लें। दानिशमंदी का मतलब है घबराने के बजाय तवक्कुफ़ करना। ये एक ऐसा लम्हा है जब ख्वाहिश पर अमल करने के बजाय ये सोचा जाए कि कौन सा फ़ैसला बहाली में मदद देगा और कौन सा तवानाई ज़ाया करेगा। ये बहाली में सबसे बड़ा असासा है। और ये बात शानदार तरीके से वाज़े करती है कि खुद का एहतराम बहाली का एक ताकतवर आला क्यों है। जब इंसान खुद अपना दुश्मन नहीं होता तो फैक्ट्री को बहुत कम अंदरूनी तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे बहाली का अमल आसान हो जाता है। तो अब हमारे पास बुनियाद भी है और ब्लूप्रिंट भी। अब हमें असल काम के लिए औजारों की ज़रूरत है। हमें रोज़मर्रा के चैलेंजेस, ख़ास तौर पर शदीद ख्वाहिशात से निपटने के लिए एक अमली टूल किट चाहिए। महरिक और कमज़ोरी के दरमियान फ़र्क को समझना बेहद ज़रूरी है। महरिकात वो चिंगारियां हैं, लेकिन कमज़ोरियां वो खुश्क घास हैं जो आग को भड़काती हैं। अपनी कमज़ोरियों जैसे थकावट या भूख पर काबू पाकर महरिकात की ताकत को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ADS मॉडल एक फायर ड्रिल की तरह है जब कोई शदीद ख्वाहिश हमला आवर हो। सबसे पहले A यानी एक्नॉलेज, बगैर किसी फैसले के एहसास को तस्लीम करें। फिर D यानी डाउन रेगुलेट, गहरी सांस लेकर अपने तनाव के निज़ाम को पुरसुकून करें। और आखिर में S यानी शिफ्ट एंड सिक्योर, 15 मिनट के लिए अपनी तवज्जो किसी और चीज़ पर लगाएं, और अगर ज़रूरत हो तो माहौल बदलकर या किसी से बात करके खुद को महफूज बनाएं। ये सारे औजार रोज़मर्रा की लड़ाइयों के लिए हैं, लेकिन आखिरी और सबसे अहम उसूल तवील मुद्दती सोच को अपनाना है। ये कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है, और मकसद कमाल हासिल करना नहीं बल्कि मुसलसल तरक्की करना है। ये सबसे अहम पैगाम है। शिफायाबी एक सीधी लकीर में नहीं होती। अच्छे और बुरे दिन आएंगे,
اہم بات یہ ہے کہ ہر دن چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ایک قدم آگے بڑھایا جائے۔ ہر کوشش اس تعمیر نو میں ایک اور اینٹ کا اضافہ کرتی ہے۔ تو آج ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی فیکٹری کو آج کس ایک چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا یہ 5 منٹ کی چہل قدمی ہے، ایک گلاس پانی، یا صرف ایک گہری سانس؟ سب سے چھوٹا قدم اٹھائیں، کیونکہ بحالی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔